हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात किया है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है पोस्टिंग फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, सेकेंड स्टेज है गिविंग एडजस्टमेंट इफेक्ट, और थर्ड स्टेज है बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। तो मेरा ख्याल है अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा होगा। अब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में, दैट इज़ फाइनल अकाउंट में, ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना दिया है। ये हमको चेक करने के लिए, एक स्टूडेंट को सीखने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एलिमेंट एक साथ मिक्स हो गए हों तो उसको अगर हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के जो एलिमेंट्स हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है और बैलेंस शीट अलग से दे रखा है। तो ये बैलेंस शीट हमने क्वेश्चन देख लिया। अब क्वेश्चन का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देखिए, लिखा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट कैलकुलेटेड, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ टू बी प्रोवाइडेड, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीपेड सैलरी इज़ ऑफ ₹400, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, बैड डेट रिजर्व ऑफ 1200 इज़ टू बी मेंटेन, credit purchase of 1600 is not recorded, prepare revised trading account, profit and loss account, profit and loss of preparation account and balance sheet। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट के हिसाब से निशान लगा लिया। पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो अब ये हमारे इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब जाएंगे तो वहाँ कर देंगे। तो और सेकेंड जो है डिप्रिसिएशन रिलेटेड टू बिल्डिंग है, तो हम उसको देखिए 10% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने बिल्डिंग पे निशान लगा लिया। अब अगला जो है प्रीपेड सैलरी है, तो सैलरी पे निशान लगा दिया एक। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसका रिसीवेबल है, तो उस पर हमने इन्वेस्टमेंट पे निशान लगा दिया। अगला एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है, तो उस पर हमने लगा दिया, दैट इज़ अगला जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज इस पर कहा जा रहा है बैड डेट रिजर्व ऑफ 1200 इज टू बी मेंटेन, तो हम डेटर पे हमने निशान लगा दिया। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है, ये क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निशान लगा देंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और अभी इसका जो है लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स पे भी निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हमारा पहला स्टेज शुरू होने जा रहा है। स्टेज नंबर 1 हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज़ अब हम पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जिसको जहाँ रिकॉर्ड करना है उसको वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम पोस्टिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, दैट इज़ रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। तो उसमें हमने पहले लिख लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स, ऑलरेडी सब पूरा दिया हुआ, एक लाइन से फटाफट हम पोस्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये भी रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सारा जो एक साथ दिया हुआ है तो हमने पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद हमारा सेम पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। लायबिलिटी साइड में दे रखा है, लायबिलिटी में जो बैलेंसेस दिए हैं ड्राइंग के और कैपिटल के, उसके हिसाब से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट है, सारे एलिमेंट दे रखे हैं, उसको हमने एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया, जैसे दिया हुआ वैसे हमने लिख लिया। अब उसके बाद में अब हमारा यहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। पहला स्टेज पोस्टिंग का था, हमने पोस्टिंग कर लिया। सेकंड स्टेज जो है एडजस्टमेंट का इफेक्ट डालने का, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का, और इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारा डिप्रिसिएशन है, हमने डिप्रिसिएशन एसेट में निशान लगा दिया, कर दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट
ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट सैलरी से रिलेटेड है, प्रीपेड सैलरी, तो ये एसेट साइड में आएगा। इसका सेकंड इफेक्ट तो हमने एसेट साइड में प्रीपेड सैलरी लिख लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो दैट इज़ उसका इफेक्ट लिख लिया। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है BDR से रिलेटेड है, तो हम BDR को मेंटेन करने के लिए बोला है 1200, तो हमने BDR लिख लिया 1200। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट डाल दिया, बजट में ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट जो है वो बोल रहा है कि हमने अनरिकॉर्डेड परचेज़ है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम परचेज़ में प्लस कर लेंगे, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर लेंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट दैट इज़ पेबल्स में आएगा, क्रेडिटर्स में आएगा। क्रेडिटर्स में हम अनरिकॉर्डेड परचेज लिख करके 1600 प्लस कर देंगे। इस तरह से हमारा पहला जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होने को है, सेकंड स्टेज। अब हम सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया, हम अब थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं। थर्ड स्टेज में हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करते हैं। यहाँ से हमको रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको टोटल करेंगे। यहाँ से हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिल गया है 1,26,400। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड पर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस को लायबिलिटी साइड पे लेकर के जाएंगे, उसको वहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा तीसरा स्टेज भी कंप्लीट हो गया। पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में आप बताइए आपको वीडियो कैसा चाहिए, क्या कमी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।